आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम दलवंती है और मैं राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला बदानी, जिला झज्जर में कार्यरत हूँ। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके साथ चर्चा करने के लिए। और आज का हमारा विषय है कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 14 पुष्प की अभिलाषा। तो प्यारे बच्चों, पुष्प की अभिलाषा कविता का सस्वर वाचन करने से पूर्व हम इस कविता के रचयिता श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख कवि, लेखक एवं पत्रकार के रूप में अपनी छाप छोड़ने वाले कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बावई नामक स्थान पर हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री नंदलाल चतुर्वेदी और माताजी का नाम श्रीमती सुंदरीबाई था। इन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही विद्यालय में अध्यापन कार्य की शुरुआत कर दी थी। इनकी रचनाओं में त्याग, बलिदान, कर्तव्य, समर्पण भाव के साथ ही राष्ट्र प्रेम की झलक मुख्य रूप से दिखाई देती है। इनको 1955 में साहित्य अकादमी अवार्ड तथा 1963 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। समय के पांव, हिमतरंगिणी, युग 4, बिजुरी, काजल, साहित्य के देवता आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही। 30 जनवरी 1938 को असमय 49 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये थे कविता पुष्प की अभिलाषा के रचयिता श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी। आइए अब कविता का सस्वर वाचन करते हैं। आप मेरे साथ मेरा अनुसरण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। बोलिए शाबाश। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। सभी बोले शाबाश। चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाहा नहीं सम्राटों के सौ, चाहा नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। चाहा नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। चाहा नहीं देवों के सिर पर, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। सभी बोले शाबाश। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये थी प्यारे बच्चों पुष्प की अभिलाषा। आइए अब इस कविता का सरलार्थ करते हैं। सरलार्थ से पूर्व हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे, यह पद्यांश माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा कविता से लिया गया है। एक बार फिर से देखिए, यह पद्यांश माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा कविता से लिया गया है। आगे देखते हैं।
चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाहा इसका अर्थ है इच्छा, सुरबाला अप्सरा, गहनों में गूंथा जाऊं। इसमें कवि पुष्प के माध्यम से कहना चाहते हैं, मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं अप्सरा के गहनों में गूंथा जाऊं। चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। बिंद का अर्थ है प्यारे बच्चों बिंदना या बांधना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि पुष्प की यह भी अभिलाषा नहीं है, यह भी इच्छा नहीं है कि वह किसी प्रेमी की माला में बिंद कर उसकी प्रियतमा को ललचाए। एक बार फिर से देखते हैं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। यहाँ पर कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प के माध्यम से कहते हैं कि मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं अप्सरा के गहनों में गूंथा जाऊं। मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं किसी प्रेमी की माला में बिंद कर उसकी प्रियतमा को ललचाऊं। आगे देखते हैं। चाहा नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। सम्राटों यानी राजाओं, हरि प्रभु या ईश्वर। फिर हम दोबारा से यहाँ पर प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग में वही दोहराएंगे। यह पद्यांश माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा कविता से लिया गया है। फिर जो अगली पंक्ति है उनका सरल अर्थ लिख देंगे। चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा यह नहीं है कि मैं विश्व के बड़े सम्राटों यानी राजाओं के सर पर चढ़ाया जाऊं, और मेरी अभिलाषा यह भी नहीं है कि मैं देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाऊं या अपने भाग्य पर गर्व करूं। एक बार फिर से देखते हैं। चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा यह नहीं है कि मैं विश्व के बड़े सम्राटों राजाओं के शव पर चढ़ाया जाऊं, और मेरी अभिलाषा यह भी नहीं है कि देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर गर्व करूं या अपनी किस्मत पर इठलाऊं। आगे देखते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली। वनमाली यानी वन का माली। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। पथ मतलब रास्ता। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। मातृभूमि जन्मभूमि, शीश सिर। जिस पथ जाए वीर अनेक। अनेक मतलब असंख्य। तो यहां पर फूल कहता है कि हे वन के माली, मुझे तो तुम बस उस पथ पर डाल देना जिस पथ पर जन्मभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले वीर सैनिक गुजरते हैं। एक बार फिर से देखिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। यहाँ पर कवि पुष्प के माध्यम से कहते हैं कि हे वन के माली, तुम तो बस इतना करना, मुझे डाली से तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने या स्वयं को न्यौछावर करने के लिए हमारे वीर जवान गुजरते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था कविता का सरल अर्थ। अब हम
कविता में आए कुछ मुश्किल शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। आइए, सर्वप्रथम है अभिलाषा। अभिलाषा का अर्थ है कामना। देव, देवता, पथ, रास्ता। एक बार फिर से देखिए, अभिलाषा, कामना, देव, देवता, पथ, रास्ता। आगे देखते हैं पुष्प। इसका अर्थ है फूल, बिंद, बंधना या पिरोना, मातृभूमि, जन्मभूमि। एक बार फिर से देखते हैं पुष्प, फूल, बिंद, बंधना या पिरोना, मातृभूमि, जन्मभूमि, वनमाली, वन का माली। शीश, सिर, सम्राट का अर्थ है राजा और सुरबाला इसका अर्थ है अप्सरा। एक बार फिर से देख लेते हैं वनमाली, वन का माली, शीश, सिर, सम्राट, राजा, सुरबाला, अप्सरा। तो प्यारे बच्चों, ये थे कविता में आए कुछ मुश्किल शब्द, कठिन शब्द, जिनके सरल अर्थ हमने देखे। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न है, फूल को किस किस चीज पर चढ़ने की चाहत नहीं है? एक बार फिर से सुने, फूल को किस किस चीज पर चढ़ने की चाहत नहीं है? बताइए शाबाश। बिल्कुल सही, फूल को सुरबाला के गहनों, प्रेमी माला तथा सम्राटों के शव पर चढ़ने की चाहत नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं, फूल को सुरबाला के गहनों, प्रेमी माला तथा सम्राटों के शव पर चढ़ने की चाहत नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, पुष्प ने वनमाली से क्या करने को कहा? एक बार फिर से सुनिए, पुष्प ने वनमाली से क्या करने को कहा? बताइए इसका उत्तर। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सही जवाब। पुष्प ने वनमाली से स्वयं को उस रास्ते पर फेंकने के लिए कहा जिससे अनेक वीर मातृभूमि पर जान न्यौछावर करने के लिए जाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, पुष्प ने वनमाली से स्वयं को उस रास्ते पर फेंकने के लिए कहा जिससे अनेक वीर मातृभूमि पर जान न्यौछावर करने के लिए गुजरते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, यहाँ मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से क्या तात्पर्य है? एक बार फिर से सुनेंगे प्रश्न, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, यहाँ मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से क्या तात्पर्य है? तो प्यारे बच्चों, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से तात्पर्य है कि अपनी मातृभूमि पर जान न्यौछावर कर देना, यानी अपनी जन्मभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना। एक बार फिर से देखते हैं, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से तात्पर्य है कि अपनी मातृभूमि पर अपनी जान न्यौछावर कर देना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, धरती पर बहुत सारे रंग बिरंगे फूल होते हैं। उन फूलों में एक फूल को फूलों का राजा कहा जाता है। उस फूल का नाम पता करें व उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखें। एक बार फिर से सुने, धरती पर बहुत सारे रंग बिरंगे फूल होते हैं। उन फूलों में एक फूल को फूलों का राजा कहा जाता है। उस फूल का नाम पता करें व उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखें। यह तो आप सभी जानते हैं, फूलों का राजा
गुलाब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही, गुलाब को। अब आपको गुलाब का फूल के जैसा भी प्रतीत होता है उसी अनुसार 5 पंक्तियां आप अपनी टेक्स्ट बुक में खाली स्थान पर लिख लेंगे, क्योंकि यह तो सभी बच्चों को अलग अलग महसूस हो सकता है। किसी को गुलाब की गंध बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी को रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी को उनकी कोमल पंखुड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो जिसको भी जैसा भी गुलाब का फूल प्रतीत होता है, महसूस होता है, उसको 5 पंक्तियों में अपनी टेक्स्ट बुक में दिए खाली स्थान पर लिख लेंगे। आगे देखते हैं। पुष्प मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वालों के पथ पर ही स्वयं को फेंका जाना क्यों पसंद करता है? एक बार फिर से देखें। पुष्प मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वालों के पथ पर ही स्वयं को फेंका जाना क्यों पसंद करता है? यहाँ कविता में पुष्प कहता है कि हे वनमाली, मुझे तुम उस पथ पर डाल देना जहां से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जवान गुजरते हैं, क्योंकि फूल के हृदय में देशभक्ति की भावना है। वह भी स्वयं को देश के लिए न्यौछावर करना चाहता है। किस लिए चाहता है फूल ऐसा? क्योंकि फूल के मन में देशभक्ति की भावना है। वह अपने आप को देश के लिए न्यौछावर करना चाहता है। जिस प्रकार भारत के वीर सैनिक अपने प्राणों की आहुति देश के लिए खुशी खुशी दे देते हैं। अब हम करते हैं भाषा की बात। वाक्य में आए पुष्प को और भी अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे फूल, प्रसून, सुमन आदि। ये सभी पुष्प के पर्याय शब्द हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखें। तो आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। आप भी इनके पर्यायवाची शब्द बताने का प्रयास करेंगे। पथ, तो पथ का अर्थ है मार्ग या रास्ता। पथ, मार्ग या रास्ता। बादल, घटा, मेघ, हाथ, हाथ का पर्यायवाची है हस्त, कर, पृथ्वी, धरा, धरती, आग, अग्नि, ज्वाला, कमल, पंकज, जलज। एक बार फिर से देखते हैं। पथ, मार्ग, रास्ता, बादल, घटा, मेघ, हाथ, हस्त, कर, पृथ्वी, धरा, धरती, आग, अग्नि, ज्वाला, कमल, पंकज, जलज। अब देखते हैं आगे क्या है। माली फूल तोड़ता है। वाक्य में रेखांकित पद फूल कर्म है। इसी प्रकार कुछ वाक्य लिखकर कर्म को रेखांकित कीजिए। तो कर्म से संबंधित वाक्य लिखने से पूर्व प्यारे बच्चों, हम कर्म के विषय में चर्चा कर लेते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, ध्यान से सुने, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं, और इसकी विभक्ति को से हम पहचान सकते हैं। अब देखिए, हम कुछ वाक्य यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। अध्यापक ने छात्र को बुलाया। तो यहाँ पर कर्म
क्या है? छात्र। क्योंकि कौन प्रभावित हो रहा है? छात्र। संज्ञा का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? छात्र पर। तो यहाँ पर कर्म कारक है छात्र। आगे देखते हैं। मीरा ने घोड़े को पानी पिलाया। किसको पानी पिलाया? घोड़े को। तो यहाँ पर घोड़े क्या है? कर्म। राघव ने राम को मारा। राघव ने राम को मारा। किसको मारा? राम को। तो यहाँ पर कर्म कारक है राम। आगे देखते हैं। राकेश ने गाड़ी को तेज दौड़ाया। किसको तेज दौड़ाया? गाड़ी को। कर्म का फल किस पर पड़ रहा है? गाड़ी पर। तो कर्म क्या है? गाड़ी। यहाँ पर हम एक बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। कई बार वाक्य में को की विभक्ति नहीं होती, फिर भी हमें कर्म कारक की पहचान करनी होती है। जैसे एक वाक्य है, फूल देश पर न्योछावर होता है। तो फूल किस पर न्योछावर होता है? देश पर। तो यहाँ पर कर्म कारक है देश। छात्र पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर भी को की विभक्ति नहीं है, लेकिन छात्र क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर कर्म कारक है पुस्तक। तो इस प्रकार हम कर्म कारक की पहचान कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कविता में सुरबाला, माला, प्रेमी, देवता, वनमाली, पथ आदि शब्द आए हैं। इन शब्दों की जगह सुरबालाओं, मालाओं, प्रेमियों, देवताओं, वनमालियों तथा पथों का प्रयोग करते हुए कविता को दोबारा लिखें। तो ये काम आप अपनी टेक्स्ट बुक में और नोट बुक में दोनों में कर लेंगे। ये आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, कविता में सुरबाला, माला, प्रेमी, देवता आदि एक वचन शब्द हैं। आपने इनको बहुवचन में बदलकर इस कविता को दोबारा से लिखना है। सुरबाला को आप लिखेंगे सुरबालाओं, माला मालाओं, प्रेमी प्रेमियों, देवता देवताओं, वनमाली वनमालियों, पथ पथों। तो इन शब्दों को बहुवचन में बदलकर आप इस कविता को पुनः अपनी नोटबुक व टेक्स्ट बुक दोनों में लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब आप किसी फूल को देखते हैं तो उसकी क्या चीज आपको ज्यादा पसंद आती है और क्यों? एक बार फिर से सुनेंगे। जब आप किसी फूल को देखते हैं तो उसकी क्या चीज आपको ज्यादा पसंद आती है और क्यों? तो सबसे पहले है फूल का नाम, फिर पसंदीदा चीज यानी उस फूल में आपको क्या पसंद आया, और फिर पसंद का कारण। तो हम उदाहरण के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फूल का नाम गुलाब, तो पसंदीदा चीज पंखुड़ियाँ हो सकती हैं, फूल का रंग हो सकता है, उसकी सुगंध हो सकती है, और पसंद का कारण सबका अलग अलग हो सकता है। तो जो भी कारण आपकी पसंद का है वह आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसमें हम सूरजमुखी का फूल भी ले सकते हैं। इसमें किसी बच्चे को सूरजमुखी के फूल का बड़ा आकार, उसकी बनावट या सुगंध कुछ भी पसंद आ सकता है, और उसी अनुसार अपनी पसंद का कारण भी लिख देंगे। इसी तरह हम कमल का फूल ले सकते हैं। किसी को कमल के फूल का रंग,
किसी को उसका आकार, किसी को सुगंध, किसी को पानी के ऊपर तैरती उसकी पत्तियाँ, जो भी चीज़ पसंद आती है उसका नाम लिखेंगे और पसंद का कारण भी अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लेंगे। आगे देखते हैं। इस वर्ग पहेली में विभिन्न फूलों के नाम दिए गए हैं, उनको छांट कर लिखें। आपके सामने एक वर्ग पहेली आपको दिखाई दे रही है। इसमें बहुत से फूलों के नाम छुपे हुए हैं, तो आप उसमें से फूलों के नाम ढूंढेंगे और अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम प्रयास करते हैं। देखिए, मोगरा, ये डहेलिया, ये रहा लिली, और ये सदाबहार। एक बार फिर से देखते हैं। ये हमने देखा मोगरा, डहेलिया, लिली, सदाबहार, और ये जूही, गुलाब, चमेली, गुड़हल, गेंदा, कुमुदिनी, कमल, पलाश, और ये सूरजमुखी। तो आपने देखा कितने सारे फूलों के नाम इस वर्ग पहेली में छुपे हुए हैं। तो हमने कुछ फूलों के नाम यहाँ पर ढूंढे और यहाँ पर लिख दिए। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में इन फूलों के नाम ढूंढकर लिख लेंगे। आगे देखते हैं। चाहा नहीं प्रेमी माला में, बिंद प्यारी को ललचाऊं। माला फूलों से बनाई जा सकती है, बताएं और किस किस चीज से माला बनाई जा सकती है। तो ये तो सभी बच्चे जानते हैं। माला पत्तों से बनाई जा सकती है, कागज से भी बनाई जा सकती है, रुपयों की भी माला बनाते हैं, कपड़े से भी माला बनाते हैं, मोतियों की तो बहुत सारी मालाएं होती हैं। और ये मालाएं आप सबने अपने आसपास देखी भी होंगी। और अब हम करते हैं आपकी बात आपके साथ। इसमें पहला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा की तरह आप अपने जीवन की अभिलाषा बताएं। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं प्यारे बच्चों। अभिलाषा मतलब इच्छा। तो यहाँ पर कविता में पुष्प की अभिलाषा के बारे में आप जानते हैं। पुष्प की अभिलाषा थी, पुष्प की इच्छा थी कि वन का माली उसको तोड़कर उस रास्ते पर फेंक दे, उस रास्ते पर डाल दे जहाँ पर भारत के वीर सैनिक अपने प्राणों की आहुति देने के लिए गुजरते हैं। तो आप अपनी अभिलाषा अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उस इच्छा को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। आगे है, आपके आसपास बहुत सारे फूल होंगे, उन फूलों के नाम बताएं और बताएं कि कौन सा फूल आपको पसंद है और क्यों। एक बार फिर से देखते हैं। आपके आसपास बहुत सारे फूल होंगे, उन फूलों के नाम बताएं और बताएं कि कौन सा फूल आपको पसंद है और क्यों। तो प्यारे बच्चों, आपके घर में, आपके विद्यालय में, आपके आसपास बहुत सारे फूल आप देखते हैं। तो कौन सा फूल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और वह आपको सबसे ज़्यादा क्यों पसंद है, उसका कारण भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। क्योंकि हर बच्चे की पसंद अलग हो सकती है। किसी को गुलाब पसंद आएगा, किसी को सूरजमुखी, किसी को गेंदा, किसी को डहेलिया। तो किस बच्चे को कौन सा फूल सबसे ज़्यादा पसंद है उसका नाम लिखेंगे और उसके नीचे उसकी पसंद का कारण भी। आगे देखते हैं। चाहा नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं।
सुरबाला बहुत सारे गहने पहनती होगी। आपके घर या आसपास की महिलाएं कौन कौन से गहने पहनती हैं? एक बार फिर से देखते हैं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। सुरबाला बहुत से गहने पहनती होगी। आपके घर या आसपास की महिलाएं कौन कौन से गहने पहनती हैं? तो आपके आस पड़ोस में, आपके घर में, आपके मामा जी के घर में, आपके चाचा या ताया के घर में, जो भी आपने चाची, ताई, मामी, बहन, भाभी, जो भी आपको गहने पहने दिखाई देती हैं या देखी हैं, और शादियों में तो बहुत सारे गहने पहनते हैं लोग, तो उनके नाम आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अगर आपको उनके नाम नहीं पता है तो आप अपनी मम्मी से, अपनी दादी से उन गहनों के नाम पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पाठ को पढ़ा, पुष्प की अभिलाषा। आशा है आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।